और लास्ट दिन हम लोग क्या देख रहे थे? लाइन इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ना। तो देख रहे थे हम लोग तो इसमें देखे थे हम लोग एफ कोई अगर स्केलर फंक्शन है, ठीक है, और आर कोई एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, पाथ है, कर्व, ये कर्व सी है जिसका पैरामीटराइजेशन आर टी है, जो कि एक्स टी वाई टी जेड टी है, ठीक है। ये क्या है? पैरामीटराइजेशन ऑफ सी, ठीक है। देन इंटीग्रल एफ, ठीक है। ये क्या होता है? इंटीग्रल टी मान लो यहाँ पे ए से लेके बी तक में है, ए से बी एफ आर टी, मतलब कि एफ एक्स टी वाई टी जेड टी टू मॉड ऑफ आर प्राइम टी टू डी टी, ठीक है। ये तो था स्केलर वैल्यूड के लिए। अगर एफ कोई वेक्टर फील्ड है, अगर टू एफ वन प्लस वाई एफ टू प्लस के एफ थ्री है, और सेम आर टी है पैरामीटराइजेशन, तो इंटीग्रल सी एफ डॉट डी आर जो है तुम्हारा, ये क्या हो जाता है? एफ, या इसको हम लोग जनरली एक्स वाई जेड एस इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू बी एफ आर टी डॉट प्रोडक्ट आर प्राइम टी टू, ये क्या है? ठीक है। और ये देखे थे, ये क्या होगा? ये हो जाएगा एफ वन एक्स टी वाई टी जेड टी प्लस जे एफ टू एक्स टी वाई टी जेड टी प्लस के एफ थ्री एक्स टी वाई टी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे और देखे थे क्या हम लोग? वर्क डन क्या देखे थे हम लोग? वर्क डन बाय एनी फोर्स, बाय एनी वेक्टर फील्ड, एनी वेक्टर फील्ड या फोर्स फील्ड, जिसको हम लोग फोर्स फील्ड बोल रहे हैं, ठीक है, इक्वल्स टू इन ओवर अ पाथ एफ, ठीक है, इक्वल्स टू ए टू बी एफ आर टी आर प्राइम टी डी टी, ठीक है। ओके, ये देखे थे हम लोग। ओके, आज हम लोग देखेंगे कंजर्वेटिव फील्ड्स एंड वर्क डन बाय, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कंजर्वेटिव फील्ड्स एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड्स, और फिर हम देखेंगे कि व्हाई दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ एंड ऑल।
ठीक है। तो ये क्या होता है तुम्हारा कि एफ अगर कोई वेक्टर फील्ड है, ठीक है, जो कि हम लोग मान लो कि किसी सेम चीज, मान लो एफ कोई वेक्टर फील्ड है, टू वन टू, ठीक है, और ये मान लो कोई रीजियन डी है जिसपे एफ डिफाइंड है, ठीक है, स्पेस में। ओके। और सपोज दैट कोई दो पॉइंट हम लोग लिए ए और बी, इसमें डी डी में जो डोमेन है उसमें हम लोग ए और बी दो पॉइंट लिए, ए और बी। ओके। और इसको हम लोग किसी एक, अब इसको देखो, इसको हम लोग बहुत ढंग से ज्वाइन कर सकते हैं ना। ये एक हुआ मेथड, ये एक कर्व हुआ, जस्ट एक स्ट्रेट लाइन, एक कर्व हुआ, या और हो सकता है कि हम लोग ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके, ये भी एक पाथ हुआ ना। तो बहुत सारा पाथ हो सकता है ना ए और बी के बीच, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ये लाइन इंटीग्रल निकालेंगे ओवर द कर्व, ठीक है। हम लोग कोई भी कर्व के अलोंग, कोई भी सी कर्व के अलोंग जो कि ए और बी को ज्वाइन कर रहा है, हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अगर ये दिस इज सेम फॉर ऑल कर्व्स, ठीक है, अगर सारे के लिए सेम आ रहा है, सारे कर्व के लिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोल दिए कि वो क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो देन इंटीग्रेशन, या इस, ये तो वर्क डन है, ये भी वर्क डन है। तो अगर है तब हम बोलेंगे क्या, देन द इंटीग्रेशन इज पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है। और इस टाइप के वेक्टर फील्ड्स को हम लोग, अगर ऐसा है देन, अगर ऐसा हो रहा है देन एफ को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव ऑन डी, द फील्ड एफ इज कंजर्वेटिव ऑन डी, ठीक है। ओके। अच्छा। तो यस सर। हाँ, तो अब हम लोग आ जाते हैं कि अब इसमें देखो, इसमें मेनली आता है क्या, एक पोटेंशियल फील्ड होता है जो कि तुम लोग फिजिक्स में देखोगे। ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि इफ एफ इज अ वेक्टर फील्ड डिफाइंड ऑन डी सच दैट एफ इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ सम फंक्शन एफ, ठीक है। एफ क्या है, कोई एक वेक्टर फील्ड है, मान लो ये वेक्टर फील्ड है कोई, ठीक है। और अगर इफ डिफाइंड ऑन डी, मान लो डी, ठीक है, इफ देयर एग्जिस्ट एफ स्केलर फंक्शन एफ, स्केलर फंक्शन ऑन डी, ठीक है, सच दैट एफ इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ एफ, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ एफ, देन हम लोग ये स्मॉल एफ को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल फंक्शन ऑफ एफ, ठीक है। देन एफ इज कॉल्ड पोटेंशियल फंक्शन फॉर, ठीक है। तो जैसे कि तुम्हारा जो ग्रेविटेशनल सर पोटेंशियल जो, हाँ सर ये बोलो, वाला समझ नहीं आया। कौन सा, ये यही पोटेंशियल फील्ड फॉर एफ, ये नहीं, ये यस। डेफिनेशन है,
ये बोल रहे हैं क्या कि अगर F सर इक्वल्स टू सर हम ये लोग, हाँ सर ये बोलो। डेफिनेशन कह क्या रहा है वो समझ नहीं आया सर, इसका ये हाँ वही लैंग्वेज बता रहे हैं क्या कि ये कह मान रहा है। लो कि अगर कोई भी एक वेक्टर फील्ड है, अगर उसको हम लोग किसी के ग्रेडियंट के फॉर्म में लिख पाएंगे, अगर किसी कोई एक ऐसा फंक्शन हम ढूंढेंगे कि सो दैट एफ इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ एफ हो जाएगा, तो हम लोग बोलते हैं कि एफ इज ए पोटेंशियल फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका मेनली ये इसका मोटिवेशन क्या है ना, ये आता है तुम्हारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से। ठीक है, ये आता है तुम्हारा किससे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से और ग्रेविटेशनल फील्ड से। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, वो एक स्केलर फंक्शन है। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो बेसिकली डिटरमाइंस, वो बेसिकली क्या होता है, ये तुम लोग फिजिक्स में देखे होगे कि ये देखे होगे ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब बोल रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फील्ड, फोर्स फील्ड। ओके, ठीक है। यस सर, यस अब सर। अब ये जो है बेसिकली, ये बेसिकली क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ ग्रेविटेशनल। ठीक है, सिमिलरली तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो होता है वो भी क्या होता है, अगेन तुम्हारा वो भी क्या होता है कि ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सब एग्जांपल से, ये सब फिजिकल फेनोमेना है। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसको, इस चीज को किए कि ठीक है, तो ये एक फोर्स है, ये क्या है, ये एक वेक्टर फील्ड है, ये भी एक वेक्टर फील्ड है, ये सब क्या है, एक वेक्टर फील्ड है। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग हमको एक पोटेंशियल, एक हमको एक बेसिकली स्केलर फंक्शन मिल रहा है जिसको हम लोग पोटेंशियल फंक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक ग्रेड, ये क्या है, एक स्केलर फंक्शन है ये। ठीक है, ओके। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये इन जनरल हो जाए। ठीक है, तो इन जनरल ही हम लोग उसको डिफाइन कर दिए। ठीक है, बेसिकली ये यस अब इसका नाम जो है हम लोग जो, अब ये बेसिकली यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे बोले हैं ना, यहाँ पे इसके पहले कंजर्वेटिव ऑन डी, ये दोनों रिलेटेड है बेसिकली। ये जो है, ये जो जैसे तुम लोग फिजिक्स में पढ़े होगे ना कि एनर्जी जो है वो क्या होता है, कि एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है, टोटल एनर्जी कंजर्व होता है ना। यस सर, तो वही यहाँ ये यस सर। कंजर्वेटिव जो है, ये पोटेंशियल और ये दोनों चीज जो है बेसिकली एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, ये दोनों चीज। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली अगर कोई फोर्स अगर या फील्ड अगर कंजर्वेटिव है, तो इसका मतलब होगा कि एक पोटेंशियल फंक्शन मिलेगा, सो दैट कि एफ को हम लोग ग्रेड ऑफ के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें फायदा क्या हो जाता है ना, इसमें फायदा क्या हो जाता है, इसका बेनिफिट क्या हो जाता है, ये थ्योरम है। ठीक है, ये बेनिफिट है इसका कि अगर हम लोग ये निकालेंगे ग्रेविटी, अगर कोई भी मेरे पास एफ जो कि एक पोटेंशियल, मतलब जो कि कंजर्वेटिव है। ठीक है, अगर हम लोग कोई एफ है जो कि कंजर्वेटिव है, तो हम लोग अगर एफ डॉट डी आर कंप्यूट करेंगे, सो दैट इज सेम एज, वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा बेसिकली। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इफ एफ इज कंजर्वेटिव, देन इंटीग्रल दिस इज पाथ। तो हम लोग जो फिजिक्स में वर्क डन जितना भी पढ़े हैं ना, तो फिजिक्स में जितना भी हम लोग वर्क निकालते हैं, सब कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होता है। इसीलिए वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं कि वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो हम लोग जब, तो इसका यहां से हम लोग के पास क्या निकला, यहां से कि वर्क डन बाय
कंजर्वेटिव फील्ड, फोर्स फील्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो अगर कंजर्वेटिव फील्ड होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, अच्छा, तो अभी देखो हम लोग क्या बोले कि अगर कंजर्वेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हम क्या यहाँ पे भी क्या लिखें कि अगर दो चीज है, एफ इज कंजर्वेटिव, इसका मतलब क्या होता है कि एक पोटेंशियल फंक्शन मिलेगा, तो एफ को हम लोग ग्रेड एफ में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, कंजर्वेटिव है तो हम लोग ग्रेड एफ में लिख सकते हैं, अगर एफ इक्वल टू ग्रेड एफ है तो एफ इज कंजर्वेटिव। अच्छा, तो एक चीज देखो, अगर एफ मेरा कंजर्वेटिव है, सपोज दैट, ओके, एफ मेरा क्या है, कंजर्वेटिव है, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ इक्वल्स टू ग्रेड एफ फॉर सम स्केलर फंक्शन। ठीक है, फॉर सम स्केलर फंक्शन एफ। ठीक है, दोनों साइड अगर हम लोग कर्ल लेंगे, दोनों वेक्टर फील्ड है ना, तो कर्ल कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ, तो ये क्या हो जाता है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या हो जाएगा, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट क्या होता है, जीरो। जीरो, जीरो। तो इसका मतलब हम लोग क्या देखे कि एफ कंजर्वेटिव है, एफ इक्वल टू ग्रेड एफ है, दिस इज सेम एज कर्ल एफ इक्वल टू, तो अगर हमको चेक करना होगा, अगर हमको मान लो कि चेक करना होगा कि एफ कंजर्वेटिव है या नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका कर्ल निकाल लेंगे, अगर उसका कर्ल जीरो हो जाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि एफ क्या है, कंजर्वेटिव है। सो इफ वी नीड टू चेक whether f is conservative, it is enough to check curl of f बराबर। ठीक है, तो अगर हमको कंजर्वेटिव अगर कोई दे दिया, प्रॉब्लम है कि एफ कोई फंक्शन है, चेक करना है कि कंजर्वेटिव है या नहीं है, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग उसका कर्ल निकालेंगे, अगर कर्ल जीरो हो गया तो हम लोग बोल देंगे कि क्या है, एफ मेरा क्या है, कंजर्वेटिव है। ठीक है, अच्छा, तो अब देखो, अब ये तीन रिलेशन हम लोग यहाँ देखे ना, एफ कंजर्वेटिव है दैट मींस एफ इक्वल्स टू ग्रेड ऑफ एफ होगा, दैट मींस कर्ल ऑफ एफ क्या होगा, जीरो होगा। ये तीनों, ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज, ये जो हम लोग देखे अभी, ये तीनों, ये इससे क्या होगा कि हम लोग को इंटीग्रेशन जो है हमेशा, अगर ये तीनों में से कुछ भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर इसमें से कुछ भी एक सेटिस्फाई हो रहा है तो यहां से क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन इज कंजर्वेटिव, का तो मतलब ही वही होता है कि इंटीग्रेशन इज पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, ठीक है, अच्छा, तो अब देखो वो मतलब बेसिकली जैसे कि तुम लोग ये देखे हो ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन है, हम लोग एफ प्राइम डेरिवेटिव लेंगे, एफ प्राइम एक्स डी एक्स ए टू बी, तो ये क्या हो जाता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या बोलता है कि ये क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ऑफ ए।
यही बोलता है ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये क्या है? यस सर। फंडा ऑफ कैलकुलस। ठीक है, यही तो तुम लोग बोलते हो कि जो इंटीग्रेशन है दैट इज एंटाई डेरिवेटिव है। ठीक है, वो डेरिवेटिव का उल्टा है काइंड ऑफ। ठीक है, तो उस यहां से उस तरह हमारे पास है, उस तरह हमारे पास क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल है। सेम चीज है, जो ऊपर में लिखे हैं वही चीज होगा। हम्म, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी तुम एक कर्व ले लो सी। ठीक है, सी मेरा कोई एक स्मूथ कर्व है मान लो, जिसके अलावा हम लोग बेसिक इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ज्वाइनिंग ए टू बी। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? ए है और ये बी है और ये कर्व सी है। ठीक है, तो कोई भी हम लोग कर्व ले लिए जो कि ए और बी को ज्वाइन कर रहा है इन स्पेस में। और ठीक है, और इसका पैरामीटराइजेशन क्या है? क्या पैरामीटराइजेशन मान लो एक्स टी आई प्लस वाई टी जे प्लस जेड टी के ई जो है ए से लेके टी बी में। मतलब ये क्या है? ए जो है मेरा वो आर ए है और ये क्या है? आर। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया। तो बोल क्या रहा है कि इफ, जैसे इफ एफ इज कंजर्वेटिव, या हम लोग बोल रहे हैं कि इफ देयर एग्जिस्ट अ ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड एफ, एफ इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ एफ फॉर सम स्केलर फंक्शन एफ, देन लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर बराबर ये हो जाता है क्या? एफ एट बी माइनस एफ एट, सॉरी नॉट बी, एफ एट बी कैपिटल बी, मतलब वो जो पॉइंट बी है वो वाला। ठीक है, माइनस। ठीक है, तो अगर मेरे पास एफ अगर ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन है किसी का, तो हमको लाइन इंटीग्रेशन निकालना बहुत ईजी है। जस्ट हम लोग को क्या करना है, वो जो ग्रेडियंट फंक्शन हम लोग निकाले हैं उसमें से हम लोग लास्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट कर देंगे। जो चीज यहाँ कर रहे हैं यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हमको एंटी डेरिवेटिव किसी फंक्शन का पता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट उसी से हम लोग जस्ट उसी को लिख देंगे एफ। और तो ये एफ प्राइम और एफ क्या है? एक दूसरे का डेरिवेटिव से रिलेटेड है ना। तो उसी तरह यहां भी क्या है, एफ जो है वो काइंड ऑफ एफ के साथ ग्रेडियंट पे रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये चीज ठीक है। ओके, यस सर। तो इसका बेनिफिट क्या है, यहां से अगर हम लोग देखेंगे इसका एक एप्लीकेशन, तो सपोज दैट अगर हम मेरे पास सी को ये क्लोज्ड कर दे मान लो। ठीक है, ये सी है। ओके, तो अगर हम पूछ रहे हैं सपोज दैट एफ इज कंजर्वेटिव, या एफ इक्वल्स टू ग्रेड ऑफ एफ, देन इंटीग्रल, ये मतलब क्या हुआ कि अराउंड अ क्लोज कर्व ना। ठीक है, इंटीग्रल दिस यस सर। एफ डॉट डी आर
इज इक्वल टू 0, प्रोवाइडेड कि इसमें अंदर में, मतलब अगर हम सी को देखेंगे तो सी में कोई होल ना हो, मतलब सी में जो है सी इस टाइप का ना हो। सी मतलब अगर सी में कुछ होल हो जाएगा तब प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे अगर सी इस टाइप का हो गया होल सी में, अगर सी इस टाइप का रीजन है तब ये नहीं होगा। तो सी में क्या हो, कुछ होल नहीं होगा, ठीक है। अगर कुछ होल नहीं है सी में तब हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये चीज होल्ड करेगा। तो इस टाइप के कर्व को, इस टाइप के रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के रीजन को हम लोग बोलते हैं सिंपली कनेक्टेड। तो जस्ट ऐसे सोचो, सिंपली कनेक्टेड डोमेन को समझने के लिए क्या है, जस्ट ऐसे सोचो कि अगर उसको हम लोग, जैसे कि अगर सपोज दैट सिंपली कनेक्टेड डोमेन को ऐसे सोचो कि पहला चीज है कि उसमें कोई होल ना हो, ठीक है। हाँ, और भी इसको अच्छे तरह से समझना है तो इसको ऐसे सोचो कि अगर उसको मान लो कि वो एक सपोज दैट कि मिट्टी से बना हुआ है डोमेन, ठीक है। तो हम लोग उसको काइंड ऑफ ये कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर उसको हम लोग दबाएंगे या कुछ डिफॉर्म करेंगे तो वो क्या हो जाए, एक पॉइंट बन जाए। तो हम लोग उसको सिंपली कनेक्टेड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे डिस्क फील्ड रीजन है ये अभी पूरा, ठीक है, ओके। तो अभी ये क्या है, एक, ये क्या है, एक गोल सर्कल है जो कि जिसको हम लोग फील्ड कर दिए हैं, ठीक है। अब इसको देखो, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्कल है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट ऐसे ऐसे डिफॉर्म कर सकते हैं ना। जस्ट ऐसे 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 कर करके क्योंकि अंदर फील्ड रीजन है तो हम लोग इसको एक पॉइंट बना सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इसमें कोई होल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली कनेक्टेड। ओके, अच्छा। सिमिलरली अगर मेरा सर्कल है, सपोज सिर्फ सर्कल है, तो ये सिंपली कनेक्टेड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये तो होल हो गया ना, ये चीज अंदर का खाली है ये, तो ये चीज क्या हो गया, ये चीज होल हो गया इसमें, तो ये सिंपली कनेक्टेड नहीं हुआ। सिमिलरली अगर इस टाइप का कोई रीजन है, सपोज दैट, ये क्या हुआ, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, एक होल है, ठीक है, ओके। यस सर। जैसे तुम लोग ये ये तुम लोग वड़ा देखे होगे, खाने वाला जो होता है साउथ में जो मिलता है वड़ा, वो कैसे होता है, ऐसे होगा और यस सर। अंदर में एक रहता है, ऐसे, ठीक है। तो ये फील्ड रहेगा पूरा, और ये क्या है, खाली है, तो ये भी क्या हुआ, नॉट सिंपली कनेक्टेड, ठीक है, ओके। तो ये क्या सर बोल रहा है वो कि, सर वो हाँ जो हाँ बोलो, वो सर जो कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है सीडी, वो भी हम्म, सर सिंपली कनेक्टेड नहीं होगा ना तब, क्योंकि कौन उसके सा, बीच में भी होल होता है ना। कौन सा, कॉम्पैक्ट डिस्क है सीडी सीडी। हाँ वो भी सेम चीज है, वो भी नहीं होगा, वो भी सेम चीज है, वो भी नहीं होगा, ठीक है। यस लेकिन जैसे अगर हम लोग स्क्वायर रीजन ले रहे हैं, फील्ड स्क्वायर रीजन, ये क्या हो जाएगा, सिंपली कनेक्टेड हो जाएगा। या कुछ इस टाइप का रीजन है, कुछ यस है, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब सिंपली कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, यस सर। ओके। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर मेरा एफ कंजर्वेटिव है, ठीक है, और डोमेन सिंपली कनेक्टेड है, तो अब देखो कोई भी डोमेन होगा, कोई भी अगर हम लोग रीजियन होगा, तो एक कर्व से उसको हम लोग निकाल सकते हैं ना, उसका बाउंड्री को ऐसे ट्रेस करेंगे तो एक कर्व बन जाएगा ऐसे। तो वो जो कर्व होगा सी, उसके अलोंग क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, क्या, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। बट एफ बी और एफ ए क्या है, सेम, बी और ए तो सेम पॉइंट है ना, क्लोज कर्व है तो
एंड और फिनिश, एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो यस गया, तो एफ बी माइनस एफ ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओके। यस सर। तो जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज दैट तुमको दिया हुआ है कि एफ बराबर ग्रेडियंट एफ वेयर एफ इक्वल्स टू -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सपोज दैट ये दिया हुआ है, ठीक है। और बोल रहा है क्या कि फाइंड द वर्क डन बाय एफ इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट along a smooth curve T joining 1 0 0 2। ठीक है, तो क्लियर है, क्वेश्चन सबको क्लियर है ना। ये क्या बोल रहा है कि ये दिया हुआ है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि एफ जो है वो किसी के ग्रेडियंट के इक्वल है, और एफ वो किसके ग्रेडियंट के इक्वल है, तो इसके ग्रेडियंट के इक्वल है। तो बोल रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय एफ मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्मूथ कर्व सी ज्वाइनिंग 1 0 0 2 0 0 2। ओके, यहाँ हमको कर्व नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल दिया है कि 0 1 0 0 और 0 0 2 के बीच में, ठीक है, कोई भी कर्व है उसके अलोंग हमको वर्क डन निकालना है। बट यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, हमको पता है कि एफ जो है ग्रेडियंट ऑफ एफ के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस एफ इक्वल्स टू ग्रेड ऑफ एफ, तो दिस इंप्लाइज एफ इज कंजर्वेटिव। ठीक है, तो हम लोग लगा सकते हैं, तो ये से क्या हो जाएगा, इंटीग्रल इज पाथ इंडिपेंडेंट, इज पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, और हम लोग जस्ट, नहीं तो हम लोग जस्ट अभी जो ये थ्योरम देखे, नहीं तो ये वाला, ये फंडामेंटल थ्योरम से डायरेक्टली लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इक्वल्स टू, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल, इंटीग्रल से क्या हो जाएगा, इंटीग्रल, यही वर्क डन तो यही होता है ना, एफ डॉट डी आर। ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी, तो बी क्या है, 0 0 2 माइनस एफ ऑफ 1 0। ये तो अब निकल जाएगा, स्मॉल एफ क्या था, -1/x² प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा -1/4 माइनस -1/1, सो दैट इज 13/4। क्या था, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, तो इसमें हमको पाथ से कुछ मतलब ही नहीं हुआ यहाँ पे हमको। ठीक है, ओके। सर बस वो ये चेक कर लेना है कि वो जो है वो कंजर्वेटिव है या नहीं। यदि कंजर्वेटिव हो गया तो फिर हम हाँ ये लगा देंगे फंडामेंटल थ्योरम बाय हाँ, फंडामेंटल थ्योरम पर्पस। राइट। और कंजर्वेटिव हम कैसे चेक करेंगे, तो कर्ल चेक कर लेंगे, उसका कर्ल 0 है कि नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया था ये चीज। ठीक है, यस सर। या तो सर उसका ग्रेड ऑफ एफ चेक कर लेंगे या नहीं उसका कर्ल देख लेंगे हम। नहीं, ग्रेड एफ नहीं चेक कर सकते हैं ना। ग्रेड एफ कैसे चेक करोगे तुम, एफ एक वेक्टर फील्ड है ये, और ये तुमको पता नहीं रहेगा ना, यहाँ पे दे दिया है स्मॉल एफ है ये, यहाँ पे दे दिया है कि एफ जो है वो ग्रेडियंट ऑफ किसी फंक्शन के इक्वल है, तो इसका मतलब हो गया कि एफ जो है कंजर्वेटिव है। लेकिन हम लोग एफ, कैपिटल एफ का ग्रेडियंट नहीं निकाल सकते हैं ना, इसका तो ग्रेडियंट का कोई मतलब नहीं हुआ ना। ओ यस सर, यस सर। तो इसीलिए हम यहाँ लिखे हैं ना यस सर। कि हम लोग क्या, कर्ल ऑफ कैपिटल एफ जो
फोर्स जिस वेक्टर फील्ड का बात कर रहे हैं, अगर वो जीरो हुआ तब हम लोग बोलेंगे कि एक ऐसा एफ, स्मॉल एफ मिलेगा, सो दैट कि एफ इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ एफ होगा। हम लोग निकालेंगे, अभी कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग देखेंगे, ये चीज कि कैसे निकालेंगे वो स्मॉल एफ, वो अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है। ओके सर। अच्छा, तो यस अभी सर। मान लो क्वेश्चन है कि तो फाइंड द वर्क डन बाय द फील्ड एफ टू वाई जेड आई प्लस एक्स जेड जे प्लस एक्स वाई के, ठीक है, along any smooth curve C joining the point A। A पॉइंट क्या है? -139 और B क्या है? 164। ठीक है। तो अब देखो, अभी यहाँ पे क्या है मेरे पास, या C, अभी देखो यहाँ पे तो है कि हम लोग बोल दिया, लेकिन यहाँ पे अभी क्या है कि यहाँ पे बोल नहीं रहा ना कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो पहले हम यहाँ पे सपोज कंजर्वेटिव चेक कर लेंगे। ठीक है। तो हम लोग देखें कर्ल ऑफ एफ क्या है। ये क्या हो जाएगा? आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? देखो, आई कंपोनेंट क्या हो जाएगा? एक्स माइनस एक्स माइनस जे कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वाई माइनस वाई प्लस के कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जेड माइनस जेड। तो दैट इज, ठीक है। ओके, तो कर्ल जीरो आ गया। ओके, तो कर्ल जैसे ही जीरो आ गया तो इसका मतलब हम लोग क्या हो गया यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया कि एफ इज कंजर्वेटिव। ठीक है। तो हम लोग को, अब देखो यहाँ पे बहुत सारा मेथड है। यहाँ पे क्या है कि आइदर हम वो स्मॉल एफ निकाल लें, और नहीं तो क्या है कि हम लोग देख लिए क्या कि हमको किसको कौन कौन सा पॉइंट है, 2 पॉइंट, -139 -139 और 164। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये क्या बोल रहा है, कोई भी पाथ ले सकते हैं ना। अभी क्या है, अभी पाथ इंडिपेंडेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंटीग्रल एफ डॉट डी आर इज पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो जैसे ही पाथ इंडिपेंडेंट हो गया तो इसका मतलब है कि हम लोग कोई भी पाथ निकाल सकते, कोई भी पाथ के अलॉन्ग इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना। तो हम लोग क्या कर लेंगे, पाथ जो है ये स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। अभी एक तो मेथड हुआ कि चलो पाथ हम लोग ले लिए, तो पाथ हम लोग क्या ले लेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि आर टी हम लोग ले लेंगे 1 - t 164 प्लस टी -1390 से लेके 1 तक। एक तो ये मेथड हो गया कि हम लोग पाथ ले लिए, और उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे लाइन इंटीग्रल। ठीक है। या तो ऐसे भी हो सकता है कि हम लोग ये, अगर ये नहीं हुआ तो, और सेकंड हो जाएगा क्या कि फाइंड एफ सच दैट एफ इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ। तो अगर हम लोग ये निकाल लेंगे, एक ऐसा एफ निकाल लेंगे सो दैट कि एफ इक्वल्स टू ग्रेडियंट एफ हो जाएगा, तो मेरे पास वो लाइन इंटीग्रल निकालना इजी हो जाता है ना। क्योंकि तब क्या होता है, एफ ऑफ द लास्ट पॉइंट माइनस एफ ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। तो अब देखते हैं कि यस सर। पोटेंशियल फंक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है। तो अब आता है क्वेश्चन क्या कि फोरा, अब मेरे पास है कि फोरा कंजर्वेटिव फील्ड
how to find the potential function। ठीक है, तो देखो एक काफी इजी है। मेरे पास क्या हुआ, f इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ f, यही होगा ना। हमको ये निकालना है, क्या निकालना है, ये हमको टू फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा हमको क्या पता है, तो हमको कंजर्वेटिव फील्ड f पता है, ये हमको पता है, ये हमको पता है। ओके, तो मान लो कि f जो है वो मान लो कि f1 i प्लस f2 j प्लस f3 k है। ठीक है, ओके, अच्छा तो कुछ नहीं करना है, हम लोग बस इसी को लिख देंगे। तो मान लो ये क्या होगा कि f1 f2 f3 बराबर ग्रेडियंट ऑफ f क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ f क्या डेल होता है, एफ अपॉन डेल एक्स राइट, डेल आई f कैप प्लस अपॉन डेल एफ डेल अपॉन डेल x। वाई जे कैप। ठीक है, ठीक है, अगर इसको भी हम लोग ij में लिखेंगे तो ये हो जाएगा i प्लस, अब दो क्या है यहाँ पे, वेक्टर फील्ड है, दोनों इक्वल कब होगा, जब आई कंपोनेंट के इक्वल हो जाए, जे के। यस सो सर। दिस इंप्लाइज, मेरे पास यहाँ से तीन इक्वेशन आ रहा है ना, यहाँ से आ रहा है एक इक्वेशन आ रहा है डेल एफ बाई डेल एक्स बराबर f1, डेल एफ बाई डेल वाई बराबर f2 और डेल एफ बाई डेल जेड बराबर f3। ठीक है, ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके f निकालेंगे। ओके, ठीक है, तो अब देखते हैं ऊपर वाले एग्जाम्पल में, यहां से सॉल्व दिस टू फाइंड। ठीक है, तो अब देखते हैं ऊपर वाले में एग्जाम्पल, f क्या था ऊपर वाले में, अभी जो एग्जाम्पल देख रहे थे में क्या था, वाई जेड एक्स वाई। ठीक है, तो वाई जेड एक्स वाई। ठीक है, हमको हमको निकालना है कि फाइंड पोटेंशियल फंक्शन और f। ठीक है, ओके, तो इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा, कभी कभी ऐसे दे देगा कि चेक f इज कंजर्वेटिव ठीक है, तो पहले तुमको चेक करना होगा कि f कंजर्वेटिव है, अगर कंजर्वेटिव है तब बोलेगा कि फाइंड द पोटेंशियल फंक्शन। तो पहले चेक कर लेंगे कंजर्वेटिव है कि नहीं, तो ये कैसे चेक करेंगे, तो ये चेक कर लेंगे हम लोग कर्ल ऑफ f बराबर 0 से, तो ये हम लोग कर्ल निकालेंगे 0 से चेक कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब निकालेंगे वो हम लोग, तो मान लो कि लेट f बी अ पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है, मान लिए कि f क्या है, मेरा पोटेंशियल फंक्शन है फॉर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वाई जेड एक्स वाई ये किसके इक्वल हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल जेड क्या। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स बराबर वाई जेड, डेल एफ बाई डेल वाई बराबर एक्स जेड और डेल एफ बाई डेल जेड बराबर। ये क्लियर है ना सबको, या किसी को डाउट है यहां तक में, किसी को कुछ। सर ये हम्म वाला जो स्टेप है, ये जो आप इक्वेट किए हैं वाई हम्म जेड एक्स वाई इक्वल टू डेल एफ, सर हम्म। ये समझ नहीं आया। नहीं, ये क्या है,
ये जो इसको हम ब्रैकेट में लिखे हैं, बट ये है क्या? यही तो है ना ये, कि सर ये तो फंक्शन है। एफ बराबर ग्रेडियंट ऑफ एफ, यही है ना? ओ यस सर। हाँ। तो यस इसका सर, मतलब यस क्या सर। होगा, ये चीज इसके इक्वल होगा, ये चीज इसके इक्वल होगा, और फाइनली लास्ट वाला इसके इक्वल होगा। ठीक है। यस सर। अब देखो इसको यस समझना सर। जरूरी, क्योंकि ये चीज तुम फिर जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तुम लोग करोगे नेक्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में, तो ये चीज अगर सीख जाओगे तो यही चीज आएगा उस समय भी तुम्हारा हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने के लिए, तो ये चीज यूज करोगे तुम लोग वहां भी। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग कोई भी तीनों एक इक्वेशन में से हम लोग किसी एक इक्वेशन को जो कि इजी लगे इंटीग्रेट करना, हम लोग वो देखेंगे। ठीक है। तो तीनों में यहाँ पे तो सेम ही चीज है ना, यहाँ पे तो कुछ, यहाँ पे सिमेट्रिक है तीनों, तो यहाँ पे किसी को भी पिक कर लिए, तो मान लो इसको पिक किए पहला वाले को। ठीक है। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो एफ जो है, ये एफ जो है ये किसका फंक्शन है, एफ जो है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है। हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए, डेल एफ बाई डेल एक्स बराबर वाई जेड, किसके रिस्पेक्ट में, डीएक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है। अच्छा, तो ये जो है यस सर। लेफ्ट साइड में ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई जेड प्लस इंटीग्रेशन का कुछ कांस्टेंट आएगा, आता है ना जी, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेट यस जब हम सर, लोग करते प्लस हैं सी। तो इंटीग्रेट, तो बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब हम लोग ले रहे हैं फंक्शन को, तो यहाँ पे y और z दोनों को भी तो हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं ना। जब हम लोग जब सिर्फ x dx करके ले रहे हैं तो y और z कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट आएगा यहाँ पे वो एक फंक्शन ऑफ y कॉमा z आ जाएगा। ठीक है। ये क्या है, ये जो है ये काइंड ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट है नहीं एक्चुअल में, लेकिन इस इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि देखो दोनों को अगर हम लोग ऐसे ऐसे समझने के लिए, देखो अगर इसको समझने के लिए क्या है, दोनों को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस डेल एच वाई जेड बाई डेल एक्स। एच किसका फंक्शन है, वाई और जेड का फंक्शन है, उसमें एक्स है ही नहीं, तो उसको अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो। जीरो। ठीक है। तो इसका इसका मतलब क्या हुआ, इसीलिए हम लोग जब भी हम लोग अगर मोर देन वन वेरिएबल का है, ठीक है, एफ, और उसको हम लोग एक के ही रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट में जो है वो जो वेरिएबल बच गया है वो आएगा। ठीक है। यस सर। ठीक है। तो ये हो गया। ठीक है। ये आ गया। तो मेरे पास इसका मतलब यहां से क्या आ गया, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, बोलो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा। राइट साइड में क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या सर होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। हम्म, ये बोलो क्या सर होगा। वाई जेड कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा। राइट, वाई जेड कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ इंटीग्रेशन डीएक्स बचेगा, तो डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक कांस्टेंट फिर से आएगा, लेकिन एक्स। एक्स एक एक ऑलरेडी हम लोग इधर कांस्टेंट ले चुके हैं, तो कुछ कांस्टेंट आएगा तो एक ही साथ मर्ज कर देंगे, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या लिख रहे हैं, सिर्फ एक्स वाई जेड। ठीक है। क्लियर है ना, ये किसी को कुछ डाउट है इसमें। यस सर। ठीक है। नो सर। बेसिकली क्या है कि देखो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी तुम्हारा अगर सही में देखोगे तो हम इसको भी जब बेसिकली जब वाई जेड डीएक्स ले रहे हैं, तो यहाँ भी मेरे पास एक्स वाई जेड प्लस सम जी ऑफ वाई जेड आ रहा है। ठीक है।
लेकिन इसको और इसको क्लब कर दिए, दोनों कांस्टेंट को, तो दोनों कांस्टेंट को क्लब करके एक कांस्टेंट तो लिख सकते हैं ना। ओके, वही किए हैं। तो यहां से मेरे पास, यहां से क्या आ गया, एफ का वैल्यू क्या आ गया यहां से, एक्स वाई जेड माइनस एच ऑफ वाई जेड। ठीक है, तो इसका मतलब एफ निकालने के लिए हमको एच फंक्शन निकालना होगा। ओके, अब यस देखो, सर। अब हम लोग पहला इक्वेशन का यूज कर लिए, अब दूसरा इक्वेशन पे आते हैं। अब देखो सेकेंड इक्वेशन क्या था, डेल एफ बाई डेल वाई बराबर एक्स जेड। ठीक है, तो अब देखो, अब एफ मेरे पास ऑलरेडी है, हम ऑलरेडी एफ निकाल चुके हैं। ठीक है, एफ जो है ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं कि एक्स वाई जेड माइनस एच, ये हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग बस वही लिख देते हैं। तो अगर हम लोग y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, बोलो। वाई एक्स एक्स जेड इंटू वाई टू द पावर 2 अपॉन 2। एक्स जेड इंटू वाई टू द पावर 2/2, एक्स वाई जेड को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, एक्स जेड आएगा सर। सिर्फ एक्स जेड आएगा ना। ठीक है, और माइनस, वो इंटीग्रेट हम कर रहे थे। माइनस एच भी तो फंक्शन है ना, वाई जेड का फंक्शन अभी y के एच रिस्पेक्ट में कर रहा है, क्या हो जाएगा ये, डेल एच बाई डेल वाई। यही हो रहा है ना, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा है तो डेल एच बाई डेल वाई। ओके, बराबर, यस सर। यहां से एक्स जेड कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आया, डेल एच बाई डेल वाई बराबर 0। तो फिर यहां से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे फिर से हम लोग, वाई बराबर 0, इंटीग्रेशन 0 मतलब 0। तो अब क्या आ जाएगा बोलो, एच किसका फंक्शन है, अब एच किसका फंक्शन है, एच वाई जेड का फंक्शन था, ये जो है फंक्शन ऑफ वाई एंड जेड है। तो बोलो क्या आएगा, हम्म अगर हम लोग इंटीग्रेशन डेल एच बाई डेल वाई इंटू डी करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एच वाई जेड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, एच किसका फंक्शन है, वाई जेड का। राइट, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में क्या आएगा फिर, रिमेनिंग जो बच जाएगा तो रिमेनिंग क्या बचेगा, फिर वाई, सॉरी एक्स। जेड, एक्स तो है ही नहीं यहाँ पे अभी, जेड बचेगा ना सिर्फ, एक्स तो है ही नहीं। एच किसका फंक्शन है, वाई और जेड का फंक्शन है, हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो जेड बचेगा ना, तो प्लस जी जेड। ये हो गया अभी मेरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इक्वल्स टू क्या हो गया तुम्हारा 0। तो यहां से एच का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस जी जेड। तो अब एफ का वैल्यू हम फिर से निकाल सकते हैं, सो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई जेड टू क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड माइनस एच वाई जेड, एक्स वाई जेड माइनस एच वाई जेड था, बट एच वाई जेड का वैल्यू क्या है जी जेड, तो प्लस जी जेड। ठीक है, अभी भी जी मेरा अननोन है ना, अभी भी हमको जी को निकालना है। ठीक है, किसी को डाउट है यहां तक में तो बोलो, क्लियर है ना सबको। नो सर। ओके, अब हम लोग थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे। यस सर। ठीक है, अब नाउ यूज
थर्ड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या है तुम्हारा, डेल एफ बाई डेल जेड। तो ये मान लो इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया। तो क्या है, डेल एफ बाई डेल जेड बराबर एक्स वाई, बस लिख दो। हाँ, अब बोलो क्या हो जाएगा। एफ ऑलरेडी पता है, एक्स वाई जेड प्लस जी जेड, तो डेल एफ बाई डेल जेड क्या हो जाएगा। हम्म, बोलो डेल एफ बाई डेल जेड क्या होगा। एफ क्या है मेरे पास, एक्स वाई जेड प्लस जी जेड है, तो डेल एफ बाई डेल जेड क्या हो जाएगा। हम्म, नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है इसमें। सर ये फर्स्ट समझ ही इज नहीं आ रहा है सर। नहीं, एफ क्या है मेरे पास, स्मॉल एफ, ये क्या है, एक्स वाई जेड प्लस जी जेड है। अब हम पूछ रहे हैं कि डेल एफ अपॉन डेल जेड क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा। एक्स वाई प्लस डेल जी जेड अपॉन डेल सही होगा जेड। ना, पर जी किसका फंक्शन है, जी जेड का ही फंक्शन है, तो इस चीज को हम लोग जी प्राइम जेड भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि जी तो एक ही वेरिएबल का फंक्शन है। यस सर। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ रहा है, एक्स वाई प्लस डेल जी अपॉन डेल जेड बराबर एक्स वाई। फिर से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आया मेरे पास, डेल जी बाई डेल जेड डेल वाई अपॉन बराबर। ठीक है, अब जी जो है यहां से क्या आ रहा है, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में। ये क्या आ जाएगा बोलो, ये क्या हो जाएगा मेरा, जी जेड प्लस कांस्टेंट, बट इस बार कांस्टेंट में क्या आएगा। सर हम्म, कुछ नहीं आएगा सर। सिर्फ कांस्टेंट रहेगा ना के, इस बार सिर्फ कांस्टेंट रहेगा, रियल, इसमें कुछ, ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो जी जेड का वैल्यू क्या आ गया, माइनस के। ओके, तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई यस जेड बराबर क्या आ जाता है, एफ एक्स वाई जेड प्लस जी जेड, तो एक्स वाई जेड माइनस के। अब के कुछ भी ले सकते हैं हम लोग ना, कोई भी कांस्टेंट लेंगे के को, तो ये सही होगा। तो हम लोग कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, तो हम लोग ले लें के को जीरो भी ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट के लिए ट्रू है ना, तो हम लोग के को जीरो ले सकते हैं, के को जीरो भी ले सकते हैं, यस तुम के सर। को 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो के को। तो क्या हो रहा है, एफ एक्स वाई जेड बराबर क्या आ रहा है, एक क्लियर है या कुछ डाउट है इसमें। हम्म, सर क्लियर। ठीक है, तो देखो ये एक प्रॉब्लम और हम बता देते हैं इसमें, और फिर स्टॉप कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो प्रॉब्लम है कि so that the vector field f बराबर 2x वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब आई प्लस 2x स्क्वायर वाई जे प्लस 3x स्क्वायर जेड स्क्वायर के इज कंजर्वेटिव। ठीक है, कैट फाइंड इट्स स्केलर पोटेंशियल
ठीक है, एंड द वर्क डन फाइनली, एंड द वर्क डन in moving a particle from -1 1 to 4। ओके, क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है इसमें तो बोलो, तो क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है? सर क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वेक्टर फील्ड दिया हुआ है तुम्हारे पास, तुमको बोल रहा है कि उसको प्रूफ करना है कंजर्वेटिव। पहला चीज, 3 क्वेश्चन है ना यहाँ पे। पहला चीज है कंजर्वेटिव शो करना है, दूसरा इसका पोटेंशियल निकालना है, स्केलर पोटेंशियल फंक्शन इसके करस्पॉन्डिंग, और तीसरा चीज है वर्क डन निकालना है। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग एक एक करके आते हैं। पहला चीज है कि एफ इज कंजर्वेटिव। ठीक है, तो ये कैसे चेक करते हैं? कंजर्वेटिव चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या चेक करेंगे? कर्ल को 0 कर देंगे सर। कर्ल को जीरो नहीं कर देंगे, कर्ल को जीरो शो करेंगे हम लोग, क्योंकि हमको शो करना है ना। ये सर कर तो ये सर। हम लोग यस निकालेंगे, कर्ल ऑफ एफ निकालेंगे। तो ये क्या होता है? नेबुला क्रॉस एफ, दैट मीन्स आई जे के एफ क्या है? 2x वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, 2x स्क्वायर वाई और 3x स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो ये बोलो आई का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बोलो आई का कंपोनेंट क्या होगा? सर 4x माइनस 4x। 4x कैसे आ रहा है जी? आई का कंपोनेंट क्या होगा? नहीं सर पूरा नहीं बता रहे हम, हाँ? कैलकुलेट कर लो। नहीं, इसमें कैलकुलेट तो कुछ करना नहीं है ना, ये तो इजी है। अगर हम लोग आई का कंपोनेंट निकालेंगे तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? आई का कंपोनेंट निकाल रहे हैं मतलब इसको इसको कैंसिल कर रहे हैं ना, मतलब ये इसको और इसको निकाल रहे हैं। तो डेल वाई ऑफ 3x² जेड स्क्वायर क्या होगा? हम्म, डेल वाई। सर हम्म, सर डेल सॉरी, एफ अपॉन डेल वाई सर 0 होगा। 0 होगा, 0 माइनस डेल 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 जेड 2x² क्या होगा? हम्म, सर ये भी 0 होगा। 0 होगा। अब जे पे आते हैं, माइनस जे, जे पे आ जाते हैं हम लोग। हम्म, हम्म, तो ये क्या हो जाएगा? डेल डेल एक्स 3x² जेड स्क्वायर क्या होगा ये? 6x² 6x सर माइनस 6x जेड स्क्वायर माइनस माइनस 6xz जेड या जेड स्क्वायर? जेड स्क्वायर ये कैप क्या हो जाएगा? 4x सर वाई 4x माइनस, वाई ठीक है। तो ये क्या आ रहा है?
0। तो सिंस इट्स 0। कर्ल ऑफ f बराबर 0, दिस इंप्लाइज f इज कंजर्वेटिव। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे फाइंड स्केलर पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है, ओके। स्केलर पोटेंशियल फंक्शन निकालना है, इसका मतलब हमको बोलेंगे कि लेट f जो है मेरा बी अ पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है, दैट इज क्या होगा कि f जो है वो किसके इक्वल है, ग्रेडियंट ऑफ f के इक्वल है। यही होता है ना मतलब इसका। ओके, बस अब कुछ यस क्या सर। करना है, हमको दोनों साइड इक्वेट कर देना है, बस कर दो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि f इक्वल्स टू, f का वैल्यू लिख दो, f क्या था 2x। तो इसको हम फिर ब्रैकेट में लिख रहे हैं हमेशा हम, 2x वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब। इसका मतलब ये i कंपोनेंट है, j कंपोनेंट 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये k कंपोनेंट इक्वल्स टू डेल f बाई डेल x, डेल f बाई डेल y। ठीक है, ओके। ठीक है, अब क्या करना है, जस्ट हमको इक्वेट कर देना है। यस क्लियर है ना? सर। तो हमको क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है दोनों को। तो कुछ तो है नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास, आइदर देखो यहाँ पे है कि हम एक साथ भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हमको अलग अलग ही करना है, एक साथ भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। तो इसका यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम लोग, एक और मेथड है जो कि यहाँ पे इजी हो जाएगा। ये यहाँ पे देखो क्या है, एक तो मेथड जो हम शुरू में बताया वो भी है, यहाँ पे हम लोग इसको एक और ढंग से कर सकते हैं। कैसे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेसिकली 2x y² प्लस जेड क्यूब आई कैप प्लस 2x² वाई जे कैप प्लस 3x² जेड स्क्वायर के कैप बराबर डेल एफ बाई डेल एक्स आई कैप प्लस बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ बाई डेल जेड के कैप। एक ही मेथड से बताते हैं, नहीं तो तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा फिर। हाँ, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है कि डेल एफ बाई, कुछ तो डिफिकल्ट तो है नहीं है, 2x y² प्लस 2x जेड क्यूब, यही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे ना। ठीक है, यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, f किसका फंक्शन है, f एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे dx 2x y² प्लस 2x जेड क्यूब dx। ठीक है, तो यहाँ जब इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड, तो ये क्या आ जाएगा, f एक्स वाई जेड प्लस एक कांस्टेंट आएगा g, किसका कांस्टेंट आएगा, किस फंक्शन का कांस्टेंट आएगा, फंक्शन जो है वो किसका वाई रहेगा, जेड। वाई जेड का। ये क्या वाई है, जेड। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx में कर रहे हैं तो x² y² और प्लस जेड क्यूब। ठीक है, ये यहां से मेरे पास क्या आ गया, f एक्स वाई जेड बराबर क्या आ गया, x² y² प्लस जेड क्यूब प्लस माइनस जी वाई जेड। ठीक है, अच्छा, अब क्या करेंगे, डेल एफ बाई डेल वाई देखते हैं। डेल एफ बाई डेल वाई कितना है, ये है 2x² y, 2x² y। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको y के रिस्पेक्ट में इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 2
सॉरी 2x² माइनस डेल जी बाई डेल वाई बराबर 2x² ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ रहा है डेल जी बाई डेल वाई बराबर 0। तो इसका मतलब जी वाई जेड माइनस एक कांस्टेंट आएगा एच जेड बराबर 0। ये क्लियर है ना? यस सर। यहाँ से जी वाई जेड बराबर क्या आ रहा है एच जेड। ठीक है, ये क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहां से मेरे पास फिर से एफ क्या, फिर से एफ को लिख दिए हम। एफ क्या आ रहा है मेरे पास? x² y² प्लस जेड क्यूब माइनस एच जेड। ओके, अब डेल एफ बाई डेल जेड देख रहे हैं फाइनली। 3x² z²। सो अब f को z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 3x² z² बराबर माइनस h तो z का ही फंक्शन है, तो इसको हम लोग h प्राइम z लिख सकते हैं। बराबर ये कैंसल हो गया, यहाँ से h प्राइम z क्या आया? 0 आया, तो h क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है, तो उस कांस्टेंट को हम लोग 0 ले सकते हैं। यहाँ से f क्या आ जाएगा मेरे पास? x² y² प्लस जेड क्यूब। ओके, नहीं तो तुम प्लस कांस्टेंट लिख दो, उसको कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट भी लिख सकता है, कोई इशू नहीं है। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। ओके, नहीं तो तुम प्लस कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब फाइनली तीसरा नंबर में क्या है? वर्क डन। वर्क डन, अगर हम लोग कांस्टेंट लिखेंगे भी, सपोज दैट यहाँ पे कांस्टेंट लिखेंगे भी, सपोज दैट यहाँ पे प्लस कांस्टेंट के है, मान लो ये के, तब भी क्या होगा? वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या हो जाएगा? एफ ऑफ कौन सा वैल्यू था, किसके किसके बीच निकालना था? 1 to 1 और 2 3 4, -1 to 1 और 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा? एफ 2 3 4 माइनस एफ -1 to 1। ठीक है, अब देखो एफ 2 3 4 निकालेंगे तो क्या होगा? 2² 3² प्लस 4³ प्लस द कांस्टेंट के माइनस -1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के इक्वल टू क्या आ रहा है? कितना आया है? 6। 100 100 प्लस के माइनस 100 कहाँ से आ रहा है? ये 100 हो और रहा है, 64 हो जाएगा। 64 64 ये हो रहा है ना? 100 नहीं हो रहा है। हाँ, 64 प्लस। यस सर। प्लस के, ठीक है, जो भी आ रहा है वो -5 माइनस के कैंसिल ही हो जा रहा है। ठीक है, तो जो भी आ रहा है 36 प्लस -5 ये हो रहा है, तो ये हो रहा है 290, तो ये हो जा रहा है वर्क डन। ठीक है, यस सर। तो ये तुम्हारा लाइन इंटीग्रल में इतना ही था। हम लोग कल आ जाएंगे, हम लोग कल जो पढ़ेंगे वो हम लोग देखेंगे ग्रीन्स थ्योरम, देखेंगे कल हम लोग, और हो सकता है तो थोड़ा सरफेस इंटीग्रल देखेंगे। ठीक है, कुछ डाउट है किसी को? ओके, नो सर। ठीक है।